जो कह के आई है ना प्रतापगढ़ में चली जाए, ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अगर राजा भैया के खिलाफ जीत के चली आएंगी तो राजा भैया कभी चुनाव लड़ेंगे नहीं। आज मैं कह रहा हूँ, व्यापारी की हैसियत से कह रहा हूँ कि रात को 12 बजे अगर अटैची लगे भी कोई जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, कानून अपना राजा भैया से बड़े मंच पे आके माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, अनुप्रिया पटेल जी आके माफी मांगे, इनके साथ हम लोग आज बात जो आप सपा वालों की बात कर रहे हैं, सपा वाले अपने कारनामों से सत्ता से बाहर है और आने वाले में 10-15 वर्षों तक बाहर। 400 पार ठीक है होगा, लेकिन यहाँ से अनुप्रिया जी रमेश बिंद जी 3 बार यहाँ के विधायक होने के बावजूद भी पहले अपने मझवा क्षेत्र का बताएं कि कितना संपूर्ण विकास कराए हैं, उसके बाद बीजेपी सरकार आती है तो हमारा आरक्षण जो है वो खतरे में है। मैं ओबीसी जाति से आता हूँ, इसकी ये गारंटी भारतीय इस मुद्दे पे इस बार बीजेपी यहाँ लड़ाई कर रही है। बीजेपी के माध्यम से लड़ रही है अनुप्रिया जी, जितना दम तय है। विकास के तौर पर विकास इन्होंने इतना किया है, सारी जनता देख रही है। गठबंधन वो हमारी उनकी बहन भी आई है विरोध में, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएंगे उधर रमेश बिंद आए, वो ये इनकी अपनी छवि खराब किए हैं। ये भाई साहब आप देख रहे हैं 45 डिग्री के भारी गर्मी में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता अपने देश के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आए हैं, क्योंकि आज के पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो देश में ऐसा बयान देते थे कि केंद्र सरकार से जो योजनाएं चलती है वो प्रदेश अच्छा, कह रहे हैं गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है खतरे में। सुनिए, कह रहे हैं ना कि अगर इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो चुनाव अब नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है? ठगबंधन है ये चोरों का ठगबंधन है। मैं आपसे एक बात बता दूं, संविधान एक बार चेंज हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, मोदी जी के सरकार में कभी नहीं चेंज हुआ, न होगा, नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग किस कास्ट से हैं बताइए? हम ब्राह्मण कास्ट से हैं। बहुत सारे ऐसे ओबीसी वाले हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई अगर इस बार बीजेपी सरकार आती है तो हमारा आरक्षण जो है वो खतरे में है। मैं ओबीसी जाति से आता हूँ, इसकी ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरे आ जाने से किसी के आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है। यदि भाजपा एक सवाल सुनिए जी, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही थी जब हमारी सरकार आ जाएगी तो कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग देखे होंगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी इस बार लीक हो गई हैं। भाई साहब ये बताइए, देखिए परीक्षाएं में कुछ नकल माफिया अभी जगह बैठने हैं। अभी भाई साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था। भाई साहब आप एक बात सुन लीजिए, योगी जी की सरकार है, जितनी बार नकल माफिया पकड़े गए सबके कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। जितनी भी परीक्षाएं हुए सारी परीक्षाएं माननीय आप जानते हैं कितनी बार हुआ है? पारदर्शिता में हुई है। कितनी बार हुआ है? पुलिस भर्ती क्या हुआ? पहले क्या होता था, मेरिट पे दौड़ जाइए, आपके अंदर लाख योग्यता भरी हो, आप दौड़ लीजिए, आप सिपाही हो गए। अब हमारी सरकार में क्या, यदि आपके पास पढ़ाई है, आपके पास डिग्री है, आप दौड़ निकालने की क्षमता रखते हैं तो यह सरकार पारदर्शिता। अखिलेश जी के राज में जितने पुलिस थे जो भी भर्ती हुआ था सब ऐसा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ ना, इसी बार मैं इसी सरकार में भी नकल होता था लेकिन उसको रद्द नहीं किया जाता था, और इस सरकार में अगर नकल हो रहा है तो उसको सजा भी हो रहा है और रद्द हो रहा है, दोबारा पेपर भी हो रहा है। ये रह गया पेपर का। चाचा जी से ये बात क्या नाम है चाचा? इधर राजेंद्र प्रसाद मौर्य मेरा नाम है। मौर्य राजेंद्र प्रसाद मौर्य मेरा नाम है जी। हाँ बताइए, इस बार दल यस पार्टी के हम पदाधिकारी हैं। अच्छा जी सर, सब वही वाले हैं, बीजेपी ही वाले हैं। अनुप्रिया जी के पक्ष में आप लोग, अनुप्रिया जी का क्या कार्य आप लोगों को अच्छा लगा है? कार्यों का उदाहरण दिया जाता है, न कि पक्ष और विपक्ष की बात है। यहाँ विकास कार्य अच्छा हुआ है, क्योंकि अब तक मिर्जापुर जिले में जितने ही चारागाही आए चरे और चले गए। देखिए अनुप्रिया जी ने इस जगह आकर विकास की गंगा बहा दी। इस विकास के गंगा में ओबीसी एससी के सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुप्रिया जी को वोट देने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ अनुप्रिया दीदी को सांसद पुनः तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। विनोद बिंद जी यहाँ पे आए हैं सपा पार्टी से, ओबीसी से वो बिलोंग करते हैं। नहीं है, रमेश बिंद जी हैं। वो ताल ठोक के कहते हैं कि इस बार यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे, इस बार हम सांसद यहाँ पे बनेंगे। रमेश बिंद जी 3 बार यहाँ के विधायक होने के बावजूद भी पहले अपने मझवा क्षेत्र का बताएं कि कितना संपूर्ण विकास कराए हैं, उसके बाद इस जिले के विकास के विषय में सोचें कि हम क्या करेंगे, किस मैनुअल पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब इस बार आप लोग अनुप्रिया पटेल को यहाँ से फिर से तीसरी बार बनाएगी, इसलिए कि विकास की गंगा जो मिर्जापुर में बहने जा रही है और बहा रहे हैं 2014 से अब तक
अब तक कोई सांसद यहाँ मिर्जापुर जिले के लिए नहीं काम किया था। उनकी बहन भी उनके विरोध में खड़ी है। बहन की बात नहीं यार, रिश्ते नाते सब कुछ नहीं है, यहाँ जो भी है विकास है। अच्छा, विकास पे आप लोग वोट दे रहे हैं और कुछ नहीं? जी सर। चलिए, बात है। आप भी वही पार्टी वाले हैं? कहाँ से हैं आप लोग? प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं आप? जी जी। अच्छा, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया है जी। तो किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? अरे हमारी सरकार जो है, एनडीए की सरकार गरीब जनता मजदूर सबका ध्यान देती है, देश हित के लिए काम करती है, सुरक्षाओं को लेकर काम करती है। आज तक आप देखे होंगे 10 वर्षों में कोई आतंकी हमला नहीं, कोई बमबाजी नहीं। आए दिन यहाँ बमबाजी होती थी, अपहरण होता था, लोगों का मर्डर होता था। हमारी योगी मोदी जी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, हमारी मनप्रिया बहन अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर में जिस तरीके से काम कर रही हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी विशेष जातिगत का कार्य नहीं कर रही हैं, सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। और रही बात जो आप सपा वालों की बात कर रहे हैं, सपा वाले अपने कारनामों से सत्ता से बाहर हैं और आने वाले में 10-15 वर्षों तक बाहर रहेंगे। अच्छा, 10 वर्ष तक हम नहीं आएंगे? अभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो कारनामे थे, हर समाज के लोग डरे हुए थे। राहुल गांधी इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो सब खोखले वादे देंगे और युवाओं को, उनके सारे वादे खोखले हैं। मैं मनोज पटेल, जिला अध्यक्ष युवा मंच प्रयागराज यमुना पार से। पूरी टीम। मैं भाई साहब प्रदीप अग्रवाल, भाजपा कार्यकर्ता सोनभद्र से। देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र शासन है और ये सब गलत बातें हैं, विरोधी करते हैं चुनाव नहीं होगा। चुनाव कैसे नहीं होगा? चुनाव होगा, पब्लिक चुन रही है। और हाँ, सवाल विकास का है, तो विकास कहने से क्या होता है? विकास तो अपने आप दिखाई दे रहा है। हमारे सोनभद्र में आप देख लीजिए, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं पीड़ित हूँ, यहाँ पे माफियाओं का बहुत बड़ा गुंडा राज चलता था। अच्छा है, आज मैं कह रहा हूँ, व्यापारी की हैसियत से कह रहा हूँ कि रात को 12 बजे अगर अटैची लेके भी कोई जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, कानून अपना काम करती है। भाजपा आज कहती है कि भाई अगर आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो, अगर दोषी होगे तो आपको भी सजा मिलेगी। चाचा, इस समय सपा के प्रचार में राजा भैया का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा भैया आ चुके हैं, क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप हैं, आ जाइए, इधर आइए, कैमरा तुम्हारा इधर है जी। देखिए, मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, न योगी जी से है, हम लोग बीजेपी के साथ है। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी ने जो भाषण दिया है राजा भैया के विरुद्ध, उससे ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता में खास नाराजगी है। और ठाकुरों को जो उन्होंने राजा रानी, वो हमारे राजा हैं, राजा रहेंगे, उनको ये ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए थे। ठीक है, आप वोट से जीत रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन वो हमेशा से, वो 8 पीढ़ियों से राजा है। जब आपके परिवार में कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा या जनप्रतिनिधि नहीं होता था, तब के जमाने से उनका परिवार जनप्रतिनिधित्व कर रहा है। वो हमेशा के राजा हैं और हर एक समाज के लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छी भलाई की हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे प्रतापगढ़, चाहे कौशाम्बी, चाहे इलाहाबाद, चाहे जौनपुर। इसका यहाँ के प्रत्याशी जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, इनके वोट में कमी आएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी योगी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनके नाम पे वोट पड़ेगा। मतलब राजा भैया के आप पक्ष में है इस बार? हाँ, राजा भैया के पक्ष में है। इन्होंने जो राजा भैया के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, हाँ, मिर्जापुर लोकसभा से आप लोग किसको जिता रहे हैं, ये बताइए। मिर्जापुर लोकसभा से देखिए, हम लोग अगर अभी तक कोई वो नहीं है, राजा भैया का जैसा आदेश होगा तैसा हम लोग करेंगे। वो तो कह रहे हैं सपा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो सपा का प्रचार करेंगे तो हम लोग सपा पे ही जाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बीजेपी को जिताएंगे और 400 पार इस बार करेंगे। 400 पार ठीक है, होगा, लेकिन यहाँ से अनुप्रिया जी हार रही है। क्या नाम है आपका? भाई, मैं अंकित शुक्ला, रायपुर पोख्ता, जिला मिर्जापुर। चलिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? आइए, इधर आइए। अभी जिस तरीके अभी आपने राजा भैया को उठाए हैं जी, हमारी शेरनी बहना अनुप्रिया पटेल जी ने, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने जिस तरीके मिर्जापुर को आगे विकास की ओर ले गए हैं, नौजवानों के विकास की ओर ले गए हैं। जो मिर्जापुर इतना पिछड़ा इलाका था, जिसमें चाहे बिंद यूनिवर्सिटी हो या बिंद कॉरिडोर का मामले हो, निश्चित रूप से यहाँ 700 करोड़ की बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार से उन्होंने लाने का काम किया और उन्होंने जमीनी हकीकत मिर्जापुर जिले को मॉडर्न सिटी बनाने का काम किया। अब रही बात यहाँ पे जो कुछ बातें आ रही हैं, राजा भैया को कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपने ही मंच पे कहा था, अब जो भी राजा पैदा होगा ईवीएम बॉक्स से पैदा होगा, न कि रानी के पेट से पैदा होगा। आज का लोकतंत्र भी यही है। अब उनको, उन्होंने सर्व समाज उनके साथ वोटिंग कर रहा है, सर्व समाज। तो आज आप भी मीडिया बंधु हैं, आपको भी पता होगा, उनके कहने का तार्किक यही था कि अब चाहे ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे जिला स्तरीय चुनाव हो, चाहे विधायक सांसद का हो,
जो भी राजा होगा वो बैलेट बॉक्स और ईवीएम बॉक्स पैदा होगा, न कि क्या रानी केस राजा पैदा भैया होगा। के प्रचार करने से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है? कोई भी माहौल बिगड़ने वाला है, हम लोग कम से कम 30,000 वोट से जीतने माफी मांगे, इनको माफ कर दिया जाएगा सौर समाज की ओर से। अच्छा, राजा भैया से बड़े बड़े मंच पे आके माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, अनुप्रिया पटेल जी आके माफी मांगे, इनके साथ हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, जब तक माफी नहीं मांगे नहीं, तब तक हम लोग साथ में नहीं है। यहाँ के ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी है, कभी हम लोग नहीं वोट देंगे जब तक ये माफी नहीं मांगेंगी। रही बात यहाँ पे वोटिंग के बाद, आप देखिए यहाँ 3 से 4 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया भैया बातें नहीं है यहाँ पे। खिलाफ ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकती वहाँ पे। जो कह के आई है ना, प्रतापगढ़ में चली जाए, ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अगर राजा भैया के खिलाफ जीत के चली आएंगी तो राजा भैया कभी चुनाव लड़ेंगे नहीं। चलिए, इस बीजेपी की रैली में अकेले क्या नाम है आपका? हमारा अंकित शुक्ला नाम है। अंकित जी अकेले दहाड़े और मैं मिर्जापुर जिले नामांकन खत्म हो चुका है, नहीं तो राजा भैया यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जिस तरीके इन्होंने अपनी बात को कह रहे हैं, अगर राजा भैया यहाँ चुनाव लड़ जाएंगे तो राजा भैया की जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात सही कर रहे हैं भैया। अगर यहाँ चुनाव लड़ते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। यहाँ से ये सांसदी का चुनाव नहीं, यहाँ से ये विधायक जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती बिना मोदी के पार्टी से। अगर मोदी जी से गठबंधन हटा ले, अगर हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाए राजा भैया के खिलाफ। फिलहाल में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार मिर्जापुर लोकसभा से कौन जीतेगा, जरूर कमेंट करिए।